नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे छठे भाव पर और छठे भाव के स्वामी पर। जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में खष्टेश स्थित होकर के किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, छठा घर हमको क्या-क्या दर्शाता है, छठे घर से क्या-क्या विचार किया जाता है, कैसे इस भाव के भावाश्रय फल को हम समझते हैं। संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इसको आगे बढ़ाइएगा जरूर। छठा घर कर्म का भाग्य है। देखिए, कर्म स्थान से नौवां घर है, इसलिए कर्म का भाग्य है। अर्थ त्रिकोण में आता है, 3, 6, 11 यानी अशुभ भावों में भी है। उपचय स्थान में भी आता है, तीसरा, छठा और एकादश। ये उपचय उपचय का मतलब है उत्तरोत्तर वृद्धि करना। यदि ये भाव कमजोर है तो आप कर्म की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि कर्म स्थान से नौवां घर है। आप कर्म में हार जाएंगे। ये 10वें घर से नौवां घर है, यानी आप कर्म में किस प्रकार का धर्म शामिल करना चाहते हैं या कर रखे हैं, ये भी यहां से देख सकते हैं। छठा घर जो है ये सेवा कार्यों का भी है और ये सिद्धि साधना का भी है। आप सोच रहे होंगे कैसे, यानी पंचम भाव अगर मंत्र की साधना है तो मंत्र पंचम भाव से ये दूसरा भाव है, यानी मंत्र आपका सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये छठा घर बताएगा। मंत्र साधना का लाभ है ये छठा घर। देख सकते हैं, यदि कोई भी आप मंत्र जाप करते हैं तो सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये छठा घर ही बताएगा। तो छठा घर आपके लग्न से अवश्य छठा है, लेकिन ये दिखाता है कि आप जीवन में जो कठिनाई आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, कर्म है, उसको किस तरह से काटेंगे, कैसे लड़ेंगे, लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। नवे घर से ये 10वां घर है, इसलिए आपके पिता के कर्म को भी देखा जा सकता है, आपके गुरुजनों को भी देखा जा सकता है। गुरु का कर्म, गुरु कैसे मिले हैं, देखा जा सकता है। आपकी आपकी जन्म पत्रिका में यदि छठे घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाएगा, यानी छठे घर का स्वामी 10वें घर में बैठा हो, तो शुरुआत में आपको करियर में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता अच्छी मिलती है। जहां भी छठे घर का मालिक जाएगा या जो भी ग्रह छठे घर में आएगा, वहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके पास ताकत है तो आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, निकल जाएंगे, आप जीत जाएंगे। छठा घर चुनौतियों को, चैलेंजेस को दर्शाता है। कुछ अच्छा कर जाएंगे जीवन में अगर मेहनत से नहीं हारे तो। जैसे कि लग्न से ही छठे घर में आ जाए तो, या छठे घर का मालिक लग्न में चला जाए तो, व्यक्ति की सारी एनर्जी इन चीजों को सॉल्व करने में लगेगी, रोग ऋण शत्रु से लड़ने में लगाएंगे। इसीलिए लग्नेश का 6, 8, 12 भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह से छठे घर का मालिक लग्न में आएगा तो स्ट्रगल देगा, आपसे हार्ड वर्क करवाएगा, रोग दे सकता है, जीवन में संघर्ष दे सकता है, आपका जीवन संघर्षमयी कर सकता है। आप मेहनती होंगे, इसीलिए आप मेहनती होंगे क्योंकि संघर्ष करवाया है। बचपन से आपको मेहनत करवाएगा और मेहनत करके आपको बहुत बढ़िया मांझ करके तैयार करेगा, मेहनती बना करके। यदि छठे घर का मालिक दूसरे घर में हो तो आपके परिवार में विवाद, छठे घर का स्वामी है विवाद का घर, छठा घर संघर्षों का है, छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। आपके परिवार में विवाद उत्पन्न कर सकता है, मतभेद दे सकता है, परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दे सकता है, परिवार के धन को लेकर कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं, बड़ा कर्जदार बना सकता है कभी कभी। दूसरे घर का स्वामी यदि छठे घर में हो तो परिवार में कोई मंत्र साधना करने वाला हो सकता है, लेकिन छठे घर का स्वामी अगर दूसरे घर में हो तो ये देगा। अब छठे घर का स्वामी अगर तीसरे घर में हो, अशुभ स्थान का स्वामी है, अशुभ स्थान में, तो समाज के लिए काम करते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छा है। हमेशा जीवन में लड़ते हैं, जुझारू होते हैं, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का है।
छठे घर का स्वामी तीसरे घर में बहुत अच्छा लड़ने की शक्ति देता है। तीसरे भाव में अगर खष्टेश जाएगा तो आप हर क्षेत्र में विजयी होंगे। किसी भी कंपटीशन में आप लड़ जाएंगे और जीत कर आएंगे। थोड़े झगड़ालू होते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, झगड़े घर का स्वामी है, तीसरे घर में बैठेगा, आए दिन मित्रों से लड़ाई, दोस्तों से लड़ाई, छोटे भाई बहनों से छोटी-छोटी लड़ाइयां, मतलब छोटी-छोटी लड़ाइयां, बड़ी नहीं, दुश्मनी नहीं होगी। झगड़ालू होते हैं ना, छोटी-छोटी चीजों में लड़ जाना। इसी तरह यदि थर्ड लॉर्ड यानी तीसरे घर का स्वामी छठे घर में होगा तो भाई बहनों से थोड़े झगड़े हो सकते हैं। इसी चीज को समझना है कि छठे घर का स्वामी जहां पर भी बैठेगा चैलेंज दे देगा, वहां पर लड़ना है आपको। या जिस भाव का स्वामी छठे घर में बैठेगा उस भाव में, जिस भाव का वो स्वामी है उस भाव में आपको लड़ना पड़ेगा, उस भाव में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि तीसरे घर का, अगर छठे घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए तो आपकी माता का अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव होगा। क्यों? क्योंकि छठा घर मामा का भी है, आपके छोटे मामा का है, बड़े मामा का नहीं। मां से जो छोटे हैं, आपकी माता का अपने छोटे भाई बहनों से यानी छोटे मामा से लगाव हो सकता है। आपके परिवार पर, आपके घर में मामा पक्ष या मौसी पक्ष का बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। ये नोट कर लीजिए, बहुत बड़े-बड़े सूत्र हैं। पर कभी-कभी मामा पक्ष में विवाद भी होगा। अब कोई ज्यादा अगर इंटरफेयर करेगा तो लड़ाई स्वाभाविक सी बात है होगी। अगर चतुर्थेश छठे हो, चतुर्थेश यदि छठे भाव में बैठा हो तो मामा पक्ष में लड़ाई भी होती है। आप खुद मां के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मां आपकी बहुत संघर्षशील होंगी क्योंकि खष्टेश चतुर्थ भाव में बैठा है। अब खष्टेश चतुर्थ भाव में बैठा है तो जीवन के सुख के लिए आपने लड़ा होगा, परिवार में खुशियों को बढ़ाने के लिए लड़ा होगा, माता ने भी संघर्ष करके आपको पाला होगा, ये सब कुछ कह सकते हैं। एक बात और है, छठे घर का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में बैठेगा तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आप घर से ही काम कर सकते हैं, यानी घर से नौकरी करें, होमवर्क करें। छठे घर का मालिक पांचवें में चला जाए तो अपने से 12वें अच्छी है स्थिति। ऐसे लोग रोग को ठीक करने वाले होते हैं क्योंकि छठा घर रोग है, रोग से लड़ने की शक्ति होती है। आपके अंदर बहुत अच्छी शक्ति होती है रोग से लड़ने की। रोग का व्यय हो रहा है, ऐसे लोग डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं। और क्योंकि रोग ठीक करते हैं, रेकी एक ऐसी शक्ति है जिससे आप बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको रेकी हीलिंग करवानी भी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे लोग डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रोग को ठीक करते हैं, रोग को खत्म करते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, विवाद को खत्म कर सकते हैं, समझौता कराने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग पंचायत, पहले पंचायतें होती थी ना, पंचायती में बहुत बढ़िया रोल अदा करते थे। लेकिन आपके बच्चों से मतभेद हो सकता है क्योंकि पंचमे छठे खष्टेश पंचम भाव में बैठा है तो बच्चों से विवाद देगा, लेकिन बच्चे काफी अच्छे होंगे। अब यदि खष्टेश छठे भाव में ही हो, बहुत अच्छा है, भाव का स्वामी भाव में ही बैठा है, कोई जरूरत ही नहीं है ज्यादा कुछ बोलने की, सब कुछ ठीक करेगा, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बेस्ट पोजीशन है। अपने घर में कोई भी ग्रह हो अच्छा ही है। एक और बात, छठे घर का मालिक कहीं भी हो, खास करके 3, 6, 11 में हो और नीच का हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। और यदि उच्च का है तो स्ट्रगल देगा, संघर्ष देगा। फॉर एग्जाम्पल कर्क लगन की पत्रिका है भगवान श्री रामचंद्र जी की, और खष्टेश उच्च का होकर के देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हैं तो उनके जीवन में, राम जी के जीवन में देखिए कितना स्ट्रगल रहा, कितना संघर्ष रहा, कितना संघर्ष करना पड़ा। उनका जो शत्रु था रावण, वो भी बहुत प्रतापी था। खष्टेश जितना बलवान होगा शत्रु भी उतना ही बलवान होगा, ऐसा भी समझ सकते हो। जिसको मारने या जीतने पर राम जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। छठा घर किसका है? सेवा भाव का भी है। तो जितनी सेवा करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, दूसरों की, गरीबों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे,
उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब छठे घर का स्वामी सप्तम भाव हो, सप्तम भाव में यदि बैठा है तो ऐसा भी कह सकते हैं छोटी मोटी लड़ाइयां हो सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में विवाद होंगे, लेकिन अपने से दूसरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शादी कैसे चलेगी आपकी ये चिंता रहती है, मेहनत करनी पड़ेगी व्यापार को बढ़ाने में, वहां भी संघर्ष दे देगा। व्यापार को एक चैलेंज है आपके लिए, व्यापार को चलाना, शादी को चलाना एक चैलेंज है। अब यदि अष्टम भाव में हो तो विपरीत राजयोग है, छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में हो, नीच का हो, लग्न यहां पर अगर देखा जाए तो लग्न का स्वामी अगर उच्च का हो, खष्टेश अष्टम में हो, नीच का हो जाए, और लग्न का स्वामी उच्च का हो, बलवान हो, लग्न में बैठा हो, लग्न को देख रहा हो, तो विपरीत राजयोग बनता है, प्रबल राजयोग बन जाता है। सिर्फ छठे घर के स्वामी का अष्टम भाव में जाने से ही राजयोग नहीं बनेगा, विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। राजयोग तब होगा जब लग्न बली हो, लग्नेश बली हो, और छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो और अष्टमेश या छठे भाव में बैठा हो, दोनों का परिवर्तन हो जाए। अष्टम भाव में आने से छठे घर के स्वामी का निश्चित है साधना के लिए अच्छा कर सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़ा हो, आपके जीवन साथी के साथ भी छोटे छोटे वाणी से विवाद हो, ऐसा भी कह सकते हैं। साधना योग ध्यान आदि के लिए अच्छा है, उस पर आप ज्यादा मेहनत करेंगे। ज्योतिष में है तो मेहनत करेंगे, काफी अच्छी करेंगे। अध्यात्म को जानने के लिए, गूढ़ तथ्यों को जानने के लिए आप काफी मांजेंगे अपने माइंड को। तो अब छठे घर का स्वामी अगर नवम भाव में हो तो आप घर से दूर हो सकते हैं, पिता के सुख में कमी, यात्रा अधिक होगी जीवन में, धर्म के लिए लड़ने वाले हो सकते हैं, सही मार्ग बताने वाले हो सकते हैं, लेकिन भाग्य को बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपके पिता मेहनती हो सकते हैं क्योंकि पिता स्थान से दसम स्थान का स्वामी नवम भाव में बैठा है, यानी अगर नवम को लगन बनाएंगे तो दसम का स्वामी लगन में, तो ये दर्शाता है कि आपके पिता का मेन फोकस करियर पर रहा होगा, पिता ने मेहनत किया होगा करियर को बनाने के लिए। अब छठे घर का मालिक अगर 10वें घर में बैठा हो, अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में ही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब छठे घर का मालिक है तो इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं जीवन में, क्योंकि कर्म त्रिकोण का स्वामी ही कर्म त्रिकोण में है, क्योंकि कर्म भाव है, कर्म को करके ही अच्छा बन सकते हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे कर्म को करने में काफी मेहनत करेंगे, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करते हैं, और अच्छा नाम भी होता है, अच्छा करियर भी होता है। करियर में ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। और अगर खष्टेश एकादश स्थान में हो, छठे घर का स्वामी एकादश स्थान में बैठा हो, तो मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा है। लेकिन अब छठे घर का स्वामी एकादश स्थान में हो तो शुरुआती जीवन आपका पैसे आय के लिए इंटरेस्ट आपका काफी अच्छा हो, लेकिन शुरुआती जीवन में आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हो, आपका मेन फोकस धन पर हो, आय को कैसे, मतलब इनकम को रेगुलर बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाया जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी रेगुलर इनकम में रुकावट हो सकती है, क्योंकि खष्टेश है एकादश स्थान में। ऐसा भी कहा जाता है खष्टेश एकादश स्थान में बैठा हो तो ऐसा जातक शत्रु हंता होता है, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, शत्रु को जीतने वाला होता है, अच्छे वकील हो सकते हैं, ज्यादातर केस जीत जाएंगे ऐसे लोग अगर वकील हैं तो। आपकी शक्ति कहां लगती है? लाभ के लिए, सोशल सर्कल में लगती है, बहुत अच्छा करते हैं। छठे से छठा 11वां घर है, रोग को दूर करने वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं। अब यदि खष्टेश द्वादश स्थान में हो तो बार बार बाहर जाना, विदेशी भाषा का, विदेशी कल्चर को सीखना, साधना, आश्रम, मोक्ष, इस तरह की चीजों में अधिक आपका मन लगेगा, एनर्जी लगेगी, ताकत लगाएंगे, मेहनत करेंगे। रोग ऋण शत्रुओं का व्यय हो रहा है, रोग ऋण शत्रु से दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि खष्टेश अपने से 7वें बैठा है। ऐसे लोग रोग रहित होते हैं और साधना के लिए, ज्योतिष के लिए, आदित्य धर्म के लिए बहुत मेहनत करते हैं और मोक्ष के लिए मेहनत करते हैं।
और अच्छी तरक्की पाते हैं बाद में इस फील्ड में। जय सिया राम।